आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषणी का जो शाप के बाद का अंतिम जन्म था वह ब्राह्मण के रूप में था। अब उस जन्म में वे भटक रहे हैं निरंतर प्रभु राम की कथाएं सुनते कि किस प्रकार से किस विधि कोई उन्हें मिल जाए बस, और जो उन्हें प्रभु श्री राम की कथाएं सुना दे, उनका गुणगान कर दे, और सबसे बड़ी बात उनको राम नाम का मंत्र दे दे। और इसी भटकते 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 वे पहुंच गए लोमश ऋषि के पास। बड़ी आस लिए पहुँचे थे कि लोमश ऋषि उनका कल्याण करेंगे, उन्हें राम भक्ति दान में देंगे, राम जी का मंत्र देंगे। थोड़ी बहुत राम की कथा सुनाने के बाद लोमश ऋषि ने काकभूषणी को निर्गुण का उपदेश देना आरंभ कर दिया, निराकार का। उन्होंने कहा कि छोड़ो, कहाँ राम पर अटके हो, सर्वत्र राम ही राम है। उस निराकार राम को भजो, उस निर्गुण के गुण गाओ। अब ये बात काकभूषणी जी को हजम नहीं हो रही थी, पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो सगुण का भक्त है, जिसका मन मूर्ति पर जाकर टिक जाता है, जो कमल नयन भगवान राम की मुख मुद्रा को निहारते निहारते ही लीन होने लगता है, लवलीन होने लगता है, खोने लगता है, घुलने लगता है भीतर ही भीतर उसका अहंकार, वह भला निराकार पर कैसे ध्यान लगा सकता है? निराकार में तो कुछ है ही नहीं ना, तो हवा में वो कहाँ ध्यान लगाएगा, कहाँ अपने मन को टिकाएगा? टिकाने के लिए कोई आधार चाहिए। अब वह आधार है इनके पास प्रभु श्री राम, वही तो एक आधार है। किंतु लोमश ऋषि बारंबार निर्गुण के गुण कह रहे थे और काकभूषणी बहस करने लगे उनसे, तर्क वितर्क करने लगे, वाद विवाद करने लगे। अब लोमश ऋषि को क्रोध आ गया, आना ही था कि वे बारंबार समझा रहे हैं और जो आपके पास समझने आया है वह आपसे बहस करने लग जाए और कहने लग जाए कि नहीं, मेरा मत ठीक है, जो मेरा मत है उसके हिसाब से आप समझाइए। तब क्रोध तो आ ही जाएगा, और वही क्रोध लोमश ऋषि को आया। लोमश ऋषि कह रहे हैं कि मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, मूढ़ परम सिख देहु न मानस, कि मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूँ मूर्ख, हे मूढ़, और तू उसको मान ही नहीं रहा, बस अपनी बात पर अटका हुआ है। क्यों भाई, मेरे पास तू ज्ञान लेने आया और मैं तुझे सर्वोत्तम ज्ञान दे रहा हूँ और तू उसे लेना नहीं चाह रहा। उत्तर प्रत्युत्तर बहुआनस, और क्या कर रहा है? बहस कर रहा है, उत्तर प्रत्युत्तर, तर्क वितर्क कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है कि बजाय कुछ सीखे मुझसे तू बहस पर उतर आया। सत्य वचन विश्वास न कर, मैं तुझे सत्य वचन बता रहा हूँ जो वास्तविक सत्य है, और तो उस सत्य पर मेरे विश्वास ही नहीं कर रहा। अब कैसे करें काकभूषणी विश्वास? क्योंकि उनकी जो धारणा है, उनका जो मन है, वह तो सगुण पर टिका हुआ है। वे निर्गुण की शिक्षा दे रहे हैं, तो कैसे बात बने, कैसे माने उनकी बात? बायस एवं सभी ते डर ही। और क्या कहते हैं लोमश ऋषि कि तू तो कौवे के समान निरंतर संदेह करके डरता ही जा रहा है, डर ही रहा है। मैं कुछ कहता हूँ, मेरी बात सुनकर एकदम डर जाता है कि जैसे मैं ये बात तुझे मारने के लिए कर रहा हूँ। बायस माने कौवा। अब कौवे के समान संदेहग्रस्त और डरने वाला क्यों कहा गया? कभी देखिए, आपका रुमाल गिर जाए, आप नीचे से उठाने लगें और जो सामने कौवा बैठा हो कहीं पर, वो तत्काल संदेह से भरकर उड़ जाएगा। क्यों? वह यह सोचेगा आप नीचे से पत्थर उठा रहे हैं उसे मारने के लिए, आपका पैसा गिर गया, कोई और कुछ भी चीज़ नीचे से गिर गई, आप उसे उठाने के लिए झुकिए तो सही, और कौवा तत्काल डर जाएगा, संदेहग्रस्त हो जाएगा, यह सोचकर कि ये मुझे मारने के लिए पत्थर उठा रहा है। कबूतर के साथ ऐसा नहीं होता, चिड़िया के साथ ऐसा नहीं होता, चील के साथ ऐसा नहीं होता, अन्य किसी पक्षी के साथ ऐसा संदेह, ऐसा भय नहीं होता उसके मन में कि आप कुछ उठाएं और वो तत्काल डर के मारे भाग जाए। ये सिर्फ कौवे के साथ होता है। तो वो कह रहे हैं कि तू कौवे के समान निरंतर डर रहा है। ये जो मन है ना, ये मन कौवे के समान है, तत्काल भयभीत हो जाता है, संदेहग्रस्त हो जाता है तत्काल।
अब वही उनके साथ हो रहा है, डरे हुए हैं बुरी तरह से। लोमश ऋषि ने बिल्कुल उनके मर्म पर जाकर चोट की कि तू कौवे के समान डरा हुआ है। सठ स्वपच तव हृदय विशाला, कह रहे हैं सठ माने जिद्दी, पहले मूड का आप कह रहे हैं जिद्दी, तू इतना जिद्दी है। स्वपच यानी अपना जो पक्ष है तेरा, तव हृदय विशाला, तेरे हृदय में बस अपना वो जो तेरा अपना पक्ष है वही चारों तरफ फैला हुआ है और कुछ नहीं है। मेरा पक्ष तो तू सुन ही नहीं रहा बिल्कुल भी। सदप होई पक्षी चांडाला, अतः तू शीघ्र क्या है चांडाल पक्षी हो जा, कौवा ही हो जा। उसी कौवे के समान डरा हुआ है ना तू, तो तत्काल मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कौवा ही हो जा। और लोमश ऋषि ने शाप दे दिया। अब देखो क्या बने। गए तो थे राम का मंत्र लेने, बीज मंत्र लेने, अपना आध्यात्मिक विकास करने, किंतु वहाँ से मिला क्या? शाप। गए थे वरदान लेने, प्राप्त हुआ अभिशाप। अब ये जो शाप मिला वो ये बैठे बिठाए मिल गया। क्रुद्ध कर दिया ऋषि को, ऋषि ने शाप दे दिया कि तो हो जा कौवा। अब ये देखो प्रभु की लीला कैसी कि कोई जा रहा है किसी उच्च कोटि के कार्य के लिए, लेकिन उसका फल उसे क्या मिल रहा है? दंड के रूप में। और कैसा भयंकर दंड मिला। उसे कहा कि तू चांडाल पक्षी हो जा, कौवा ही हो जा। अब क्या बीत रही होगी उस समय उस ब्राह्मण पर जिसे कि लोमश ऋषि ने शाप दे दिया कौवा हो जाने का। अब ये जो कौवा हो जाने का शाप दिया, तब से इनका नाम काकभूषणी पड़ा, तब से। अब ये कोए की योनि में रहेंगे, ये शाप दे दिया। लीनी शाप में शीश चढ़ाए। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यही ब्राह्मण जब पहले भगवान शिव से शाप मिला था, उस समय कितना डर गया था, कांप रहा था बुरी तरह की। भगवान शिव ने कहा था कि जा तू अजगर हो जा, 1000 वर्ष तक तू सांप की योनि में पड़ा रहेगा। तो कितना भयभीत हो गया, कितना डर गया, कांप रहा था। और इस समय भी शाप मिला है, लेकिन इस समय क्या हुआ? जिसने शाप दिया लोमश ऋषि ने, लीनी शाप में शीश चढ़ाए, उनका शाप मैंने शिरोधार्य किया, आदर पूर्वक उनका शाप ग्रहण किया और उनके चरणों में अपना शीश झुकाया, नमस्कार किया। अब ये देखिए कि जिसने शाप दिया, शाप देने वाले के प्रति ना काकभूषणी क्रुद्ध हो रहे हैं, ना मन में किसी प्रकार का उनके भय है, ना कोई पश्चाताप है कि मैंने क्यों व्यर्थ में बहस की, अब देखो मुझे दंड मिल गया। ना क्षमा याचना कर रहे, बल्कि शिरोधार्य कर लिया कि ठीक है आपने शाप दिया, मुझे स्वीकार है। उनके चरणों में शीश नवाया। नहीं कुछ भय न दीनता आए। और ऋषि का शाप सुनने के बाद मेरे मन में कोई भय नहीं आया, मैं डरा नहीं, और ना मेरे मन में दीनता आई। दीनता माने मैं बेचारा बन गया हूँ, लाचार हो गया हूँ, मायूस हो गया हूँ, कुछ भी निरीह हो गया हूँ कि ये मेरे साथ क्या बन गई। गया तो था मैं राम का मंत्र लेने, और यहाँ पर मुझे कौवे होने का शाप मिल गया। बिल्कुल शांत रहा। इसको कहते हैं युधिष्ठिर, यानी युद्ध में स्थिर रहना। ये युद्ध जैसी स्थिति तो थी, अब वहाँ पर भी ये स्थिर हैं, और स्थिर इतने अधिक हैं कि जिन लोमश ऋषि ने शाप दिया उनके चरणों में ही शीश झुकाकर कहा कि भगवान आपका शाप मुझे स्वीकार है, विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक। तुरंत भय हूँ मैं काग तब पुनि पुनि पद सिर नाई। और कह रहे हैं कि मैं तत्काल ऋषि के शाप के कारण कौवा हो गया, और कौवा होने के बाद भी तब पुनि पुनि मुनिपद शीश नाई, और मुनि के चरणों में मैंने बारंबार अपना शीश नवाया, नमस्कार किया। सुमिरे राम रघुवंश मणि हर्षित चलहूँ उड़ाए। और क्या किया? रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम का स्मरण करके मैं उड़ गया, प्रणाम किया उन्हें और उड़ गया कि ठीक है प्रभु, आपने मुझे कौवा बनाने का शाप दिया तो कोई बात नहीं, स्वीकार है। और मैं वहाँ से उड़ दिया।
उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देख ही जगत केहि सन करी है विरोध। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं उमा को और क्या कहते हैं कि उमा सुन, जे राम चरण रत, जिनकी प्रीति राम के चरणों में है, और विगत काम मद क्रोध, जिन्होंने छोड़ दिया है अपना काम मद, अपना नशा, अपना क्रोध, इन सारी चीज़ों को जिन्होंने छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद जिनकी प्रीति राम के श्री चरणों में लगी हुई है। निज प्रभुमय देखी है जगत कहीं सन करी है कर विरोध। वे निज प्रभुमय, वे अपने प्रभु से भरा हुआ सारे संसार को देखते हैं कि कण कण में राम को देखना। वे ही देख पाते हैं जिन्होंने अपना क्रोध, काम, मद ये सब छोड़ दिया है और राम के चरणों में प्रीति लगा ली है। केवल वही लोग ऐसे हैं जो राममय पूरे जगत को देख पाते हैं, कण कण में राम को देख पाते हैं। और जब कण कण में राम को देख पा रहे हैं, कहीं सन करी है विरोध, फिर वो किसके साथ विरोध करेंगे? जब शत्रु में भी वे राम को देख रहे हैं तो राम का तो विरोध नहीं करेंगे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जब सभी कुछ राममय उनको दिख रहा है, सभी कुछ। एक साधक मेरे पास आता है, विद्यालय में शिक्षक है, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत गुणवान, बहुत ही गुणवान, और इतना गुणवान कि उसकी उस पूरी शिक्षा संस्था में अनेकों शाखाएं हैं उसके शिक्षा संस्था की, और उसके अंदर उस जैसा गुणवान मिलना दुर्लभ है उस विषय का, इतना गुणवान साधक। लेकिन उसकी स्कूल की प्रिंसिपल ने उसको आगे बढ़ने से रोक रखा है, कीलित कर दिया, कुछ भी उसको करने नहीं दिया जाता, कुछ भी एक तरफ हाशिए पे रखकर फेंक दिया गया है, क्योंकि इतनी ईर्ष्या है उसके प्रति, उससे इतनी ईर्ष्या है स्कूल की प्रिंसिपल को, और जो प्रशासन है उसको भी उसने ईर्ष्या करवा दी कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसे कहीं आगे नहीं आने देना। वह कहता है कि मुझे स्कूल के हित के लिए काम करना है, देश के हित के लिए, लेकिन उसको कहीं अवसर नहीं दिया जाता। बल्कि यदि उसको दूसरे स्कूल भी बुलाते हैं, कई बार अनेक संस्थाएं बुलाती हैं कि आपके यहाँ ये प्रतिभाशाली शिक्षक है, हम इसको बुलाना चाहते हैं, तो वे सिरे से खारिज कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं भेजते। ऐसा हाल। अब वो भयंकर मन में उसके विरोध कि मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, क्या करें क्या ना करें। और जिन बातों के लिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसको सम्मानित किया जाना चाहिए, पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उन बातों के लिए उसे दंडित किया जाता है। अब वो कहे तो कहे किससे? तो मुझसे बोला कि मेरा मन बड़ा विरोध करता है जब मैं ऐसा देखता हूँ कि इस प्रकार से राष्ट्र के विकास को रोका जा रहा है, मेरी प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उसे यही पंक्ति सुनाई, यही पंक्ति कि निज प्रभुमय देखी ही जगत के ही सन करी है विरोध। कि किसके साथ विरोध करना है, किसके साथ विरोध करना। अगर तुझे तेरी संस्था में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा तो ये राम की ही इच्छा है। राम ही नहीं चाहते कि तेरे माध्यम से तेरी संस्था का कोई हित हो, कल्याण हो, तो इसलिए तेरी प्रतिभा का उपयोग वे उस क्षेत्र में नहीं करना चाहते। और न करने के कारण क्या किया, उन्होंने ऐसी प्रेरणा डाली तेरे स्कूल प्रबंधक के अंदर, जो तेरी कमेटी है स्कूल की, कि वो तुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगी, तुझे अपना समर्थन नहीं देगी, तो तू इसे राम की इच्छा जानकर स्वीकार कर। और यह कहकर उसे संतुष्ट किया, तृप्त किया, और उससे क्या हुआ, उसके मन का जो मैल था वो निकल गया, वरना वो मैल उसे कष्ट दे रहा था, पीड़ा दे रहा था, वह बाहर निकल गया। तो यही बात भगवान शिव कह रहे हैं, कितना सरल सा मार्ग, कि जो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति रखते हैं और जिन्होंने अपने क्रोध और अहंकार को त्याग दिया है, जिन्होंने अपनी इन इच्छाओं को भी त्याग दिया है, वे किसी से विरोध नहीं करते, किसी से भी वे विरोध का ही त्याग कर देते हैं। सुन खगेश नहीं कुछ ऋषि दूषण। क्या कह रहे हैं काकभूषण जी कि हे पक्षीराज गरुड़,
इसमें उस ऋषि का कोई दोष नहीं था कि जो उन्होंने मुझे शाप दिया, कोई दोष नहीं था। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, उनके हृदय में जो प्रेरणा आई थी मुझे शाप देने की, वो रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम की प्रेरणा से ही आई थी। वही बात जो मैंने अभी बताई, राम जी नहीं चाहते कि वह साधक अपने विद्यालय का विकास करे, तो उसने क्या किया, उसकी मैनेजिंग कमेटी के मन में ये भाव डाल दिया कि इसे आगे मत बढ़ने दो, इसे वहीं रोक दो, वहीं इसका सारा विकास रोक डालो, इसकी जड़ें काटते रहो, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो किसने किया? ये राम जी ने दिया, क्योंकि कहीं तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं ना वो। तो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी सारा देश मान रहा है उसे, तो कोई कैसे मान रहा है? राम जी के कारण ही तो प्रेरणा दी जा रही है ना। तो राम जी कहीं किसी के हृदय में किसी के प्रति समर्थन का भाव भर देते हैं, कहीं विरोध का भाव भर देते हैं। तो यहाँ पर काकभूषण यही कह रहे हैं कि सुन खगेश नहीं कुछ ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कुछ भी नहीं है। रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल के जो भूषण हैं प्रभु श्री राम, उन्होंने ऋषि के मन में ये भाव डाला, कृपा सिंधु मुनि मत कर भोरी। ये जो कृपा सिंधु हैं, उन्होंने क्या किया? ऋषि की मति को भोला कर दिया। इतने सुंदर शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया है कि ऋषि की मति को भोला कर दिया, यानी भुलावे में डाल दिया। यह नहीं कहा कि ऋषि की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, नहीं, उनको भोला कर दिया। भोला माने कि अबोध, सहज। भोले को दोष नहीं दिया जा सकता। जो भोला उसे क्या दोष दोगे? उसे कुछ पता ही नहीं है। तो कह रहे हैं ऋषि को भी कुछ नहीं पता, उनको प्रभु श्री राम ने उनकी बुद्धि को एकदम भोला बना दिया उस समय। लीनी प्रेम परीक्षा मोरे। और क्यों भोला बना दिया? उनको तो मेरे प्रेम की परीक्षा लेनी थी, इसलिए भोला बना दिया। किस प्रेम की परीक्षा लेनी थी? इस प्रेम की परीक्षा लेनी थी कि जब सारा ही संसार राममय मैं देख रहा हूँ, सारा ही संसार, तो क्या ऋषि का शाप पाने के बाद मैं दीनहीन हो जाता हूँ? क्या मैं क्रोध से भर जाता हूँ? क्या मैं प्रभु के प्रति अविश्वास से भर जाता हूँ? नहीं, नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तब प्रभु मुझे अपना सेवक मानेंगे। ये मेरी परीक्षा है, और मेरी परीक्षा लेने के लिए लोमश ऋषि को उन्होंने इस प्रकार से प्रेरणा दी कि उनकी मति को भोला कर दिया और उन्होंने मुझे शाप दिया। शाप मिलने के बाद भी मैं विचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं विचलित हुआ? क्योंकि भगवान शिव ने मुझे ये वरदान साथ में दिया था कि तेरा पूर्व ज्ञान बना रहेगा, वह नष्ट नहीं होगा। तेरी भक्ति बनी रहेगी, वह नष्ट नहीं होगी। यदि भक्ति नष्ट हो चुकी होती, भुला दी गई होती, तब तो बात बिगड़ जाती। लेकिन वो याद थी, और उस याद को संभाले रखा, तो सब कुछ काम बना रहा। मन बच क्रम मोहि निज जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। अब भगवान ने क्या देखा? राम जी ने ये देखा, भाई ये जो काकभूषणी है ना, ये तो मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से मुझ में प्रीति रखे हुए है। मैंने इसको हर तरह से जांच लिया, परख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये विचलित नहीं हुआ, ये डोला नहीं। अब प्रभु इससे बहुत प्रसन्न हुए कि मन बच क्रम मोहि निज जन जाना। अपना भक्त जान लिया कि ये मेरा भक्त है भाई, ये डोला नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। मुनिमति पुन फेरी भगवाना। और राम जी ने क्या किया? लोमश ऋषि की मति फिर फेर दी, फिर उसको सामान्य कर दिया। अब जब सामान्य कर दिया, ऋषि मम महतशीलता देखी। ऋषि ने मेरी वो महान शीलता देखी, विनम्रता देखी। कौन सी शीलता देखी? कि शील पुरुषों का स्वभाव है कि धैर्य, अक्रोध और विनय वो कभी नहीं त्यागते। अक्रोध की स्थिति में रहते हैं, कभी क्रोध नहीं होते। विनय उनकी बनी रहती, धैर्य नहीं डोलता। रामचरण विश्वास विशेषी। और विशेष रूप से लोमश ऋषि ने देखा मेरा विश्वास प्रभु श्री राम के चरणों में। ये बात उनको घर कर गई। कब घर कर गई? पहले नहीं दिखाई दे रहा था, पहले भी तो यही बोल रहे थे काकभूषणी कि प्रभु श्री राम के चरणों में मेरी बहुत प्रीति है, मैं उनकी ही कथाएं सुनना चाहता हूँ।
तो लोमश ऋषि समझ रहे थे कि ये बड़ा फैशनेबल डायलॉग है, दुनिया भर के लोग यही बोलते रहते हैं कि मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, राम के चरणों में प्रीति करनी है, परीक्षा लो तो एक क्षण में फेल हो जाते हैं। तो राम जी ने कहा इसकी परीक्षा लेते हैं, काकभूषण की परीक्षा ली, और ऐसी परीक्षा ली कि अच्छे अच्छे का टूटना स्वाभाविक था, कौवे की योनि में डाल दिया शाप देकर। लोग तो जरा सा नुकसान हो जाए तो राम जी को कोसते हैं कि हम तो सुबह से रात तक आपकी स्तुति गाते हैं, राम का नाम लिखते हैं करोड़ों बार, क्या क्या राम जी हमने आपके लिए नहीं किया, और आपने हमारा धंधा चौपट कर दिया, लाखों का नुकसान कर दिया आपने, हैं? ये कोई तरीका है? अगर आपके नाम लेने वालों का इतना नुकसान होगा तो फिर आपका नाम कोई लेगा ही क्यों? तो राम जी को इस तरह से वे लोग कहते हैं, बारंबार कहते हैं, और इधर तो कितना बड़ा नुकसान कर दिया। ब्राह्मण की योनि से सीधा चांडाल पक्षी की योनि में फेंक दिया, कौवा बना दिया, और उसके बाद भी कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं, प्रसन्न है, आनंदित हैं, धन्यवाद से भरे हैं। उसके बाद भी तब प्रभु श्री राम ने कहा भाई ये तो वास्तव में मेरा भक्त है। तब भक्त उसको जान लिया और फिर मुनि की बुद्धि भी फेर दी। अति विस्मय मुनि पुनि पछताए, और मुनि की जब बुद्धि वापस फेर दी तब मुनि को बड़ा विस्मय हुआ स्वयं पर कि मैंने ये क्या किया, ये क्या किया मैंने, इसको शाप दे दिया और वो भी कौवे बनने का। तो बड़े पछताए, बहुत पछताए, पुन पछताए, बारंबार पछताने लगे बहुत कि ये मेरे से क्या हो गया, क्यों मैंने शाप दे दिया। सादर मुनि मोहि लीने बोलाए, तब मुनि ने मुझे बड़े आदर के साथ बुलाया। मैं तो उड़ गया था, शाप दिया, मुनि के चरणों में नमस्कार किया और उड़ गया। और मुनि ने मुझे बुलाया बड़े आदर के साथ कि जरा आओ, वापस आओ एक बार। मैं गया वापस उनके पास, प्रणाम किया। मम परितोष विविध विध कीना, वापस गया तो मुनि ने अनेक अनेक प्रकार से मुझे संतुष्ट किया, बहुत लाड लड़ाया अनेक अनेक प्रकार से। क्यों? वे भी पछता रही थी कि मैंने इसको कौवे का शाप दिया और इसने तो मेरे चरणों में मस्तक नवाया और उड़ गया। ये तो राम का कैसा भक्त है, मुझ पर कुछ भी इसने क्रोध नहीं किया। और मुनि बड़े पछता रहे हैं। तब उसको संतुष्ट कर रहे हैं, बारंबार बता रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं विविध प्रकार से, अनेक अनेक प्रकार से। और तब क्या किया, हर्षित राम मंत्र तब देना, और तब प्रसन्न होकर जो राम का मंत्र था वो मुझे दे दिया। प्रायश्चित तो करना था ना कि मैंने देखो इसको कौवे का शाप दिया और इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, पछताए। और प्रायश्चित क्या किया, राम का मंत्र दे दिया। अब ये राम का मंत्र दिया जो, उसको समझिए वो क्या है। राम का मंत्र देना, कोई भी चलता फिरता आपको कह दे कि ये ले राम का मंत्र, वो राम का मंत्र कारगर नहीं होता। कौन सा राम का मंत्र होता है? राम नाम का मंत्र वही सिद्ध होता है जो सिद्ध पुरुष के माध्यम से दिया जाए। देने वाला कौन है? प्रश्न ये है। देने वाला यदि सिद्ध पुरुष है और वह आपको राम का मंत्र दे रहा है, और राम के मंत्र के रूप में वो कुछ भी दे सकता है, वह कुछ भी राम का ही मंत्र बन जाएगा जो वो देगा। लेकिन प्रश्न ये है कि देने वाला कौन है। सारी बात देने वाले पर निर्भर करती है कि उसकी तेजस्विता कितनी है, उसका आभा मंडल कितना सशक्त है, ऊर्जावान है, वह स्वयं कितना ऊर्जावान है, उस पर निर्भर करता है। उसकी दी गई प्रत्येक चीज, प्रत्येक शब्द राम का मंत्र बन जाता है। लोमश ऋषि दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जो वे देंगे वह राम मंत्र सार्थक होगा, जागृत होगा। बाकी कोई कुछ भी दे दे, किसी तरह का मंत्र लोग देते फिरते हैं, राम का मंत्र बांट रहे हैं। पहली बार में गए, आजा बच्चा ले राम का मंत्र, लेकिन वो सोया हुआ राम का मंत्र है, जागृत नहीं है, प्राणवान नहीं है। प्राणवान वही हो सकता है जो जागृत भक्त के द्वारा दिया गया हो, जागृत सिद्ध के द्वारा दिया गया हो।
जो स्वयं राममय हो चुका हो उसके द्वारा दिया गया हो वह सार्थक होता है वह, लेकिन जो अन्य के द्वारा भी दिया गया राम का मंत्र है वह भी व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, उसकी चेतना का विकास करने के लिए सहायक ही सिद्ध होता है। क्योंकि राम का नाम किसी भी रूप से लिया जाए, किसी भी रूप से किसी के द्वारा भी लिया जाए, वह सदा मंगलमय परिणामों वाला ही होता है, शुभ परिणामों वाला ही होता है। हर्षित राम मंत्र तब दीना, बालक रूप राम कर ध्याना, कहूँ मोहि मुनि कृपा निधाना। कृपा के निधान मुनि ने मुझे क्या कहा कि सुन काकभूषणी, तू प्रभु श्री राम के बाल रूप का ध्यान कर। अब जो बाल रूप है उनका, राम जी का, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कैसा अद्भुत रूप रहा होगा राम जी का कि छोटे से बच्चे और खेल रहे हैं, और कहा तू उसका ध्यान कर और देख राम की महिमा को, फिर राम के रस को तू अनुभव कर। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमी मैं तुम ही सुनावा। कह रहे पक्षीराज गरुण, ये राम जी का जो बाल रूप का ध्यान था वो मैं आपको पहले ही सारा सुना चुका हूँ, वो मुझे बहुत भाया था, बहुत भाया। बाल रूप में राम जी कैसी कैसी क्रीड़ाएं कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके पास मैं खेलता था। तो ये जो रूप था बहुत भाया मुझे, बहुत ही भाया। राम का एक वो रूप भी है जिसमें वो राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन काकभूषणी कहते हैं वो जो बाल रूप था उनका वो मुझे बहुत भाया। खूब खेला मैं उनके साथ, साथ रहा। बालक के साथ तो खूब खेला जा सकता है, छोटे बच्चे के साथ। अब राम जी जब युद्ध में लड़ रहे हैं तब काकभूषणी उनके साथ खेल थोड़ी ना सकते हैं, तब तो पूर्ण मर्यादा में रहेंगे। और बाल रूप में है तो कोई मर्यादा नहीं, कैसी मर्यादा, वो भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं, बच्चे के साथ बच्चा बन के खेल रहे हैं। तो उस रूप को उन्होंने बहुत अपने हृदय में बिठाया। मुनि मोहि कछु काल तह राखा, और उसके बाद लोमश ऋषि ने मुझे कुछ काल तक अपने पास ही रखा। रामचरितमानस तब भाषा, और तब उन्होंने रामचरितमानस मुझे सुनाया। किसने सुनाया? लोमश ऋषि ने। किसने सुना? उस काकभूषणी ने जिसके हृदय में राम के जल की लगातार प्यास है, जो कभी तृप्ति ही नहीं होता राम का जल पी पी कर। तो परम प्यासे को जो राम रूपी जल पिलाया, पिलाने वाला भी कौन? सिद्ध ऋषि। तब पीने का मजा आता है, तभी भीतर उतरती है, नहीं तो रामचरितमानस तो जगह जगह बाँची जा रही है। कौन सुन रहा है? और जो सुन भी रहा है तो गुण कौन रहा है? कोई भी नहीं। एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, लेकिन यहाँ तो पूरा रोआ रोआ सुन रहा है। रामचरितमानस तब भाषा, सादर मोहिय कथा सुनाई। और मुनि ने बड़े आदर के साथ मुझे प्रभु श्री राम की फिर पूरी कथा सुनाई। पुन बोले मुनि गिरा सुहाई। और उसके बाद मुनि अपनी सुंदर वाणी में मुझसे क्या कहने लगे। कथा सुनाने के बाद क्या कहा उन्होंने, सार संक्षेप रूप में, निष्कर्ष के रूप में लोमश ऋषि काकभूषणी जी को जो अब बताने जा रहे हैं ना, इस वाणी को, लोमश ऋषि की इस वाणी को बहुत गहराई के साथ सुनना है, बहुत गहराई के साथ। केवल सुनना हो जाना है, अपनी सारी चेतना को टिका देना है एक एक शब्द पर कि लोमश ऋषि जो कह रहे हैं, समझ लो लोमश ऋषि दाने चुगा रहे हैं और हमें पक्षी के रूप में एक एक दाने को चुगना है, बड़े भाव के साथ चुगना है। और जो ये दाना चुग गया उसकी बात बनेगी, अवश्य बनेगी, लेकिन आज नहीं, कल बनेगी। तो आज जो बात काकभूषणी जी ने बताई, उस बात को बड़ी गहराई से भीतर विचार करना है कल की यात्रा के लिए, क्योंकि कल लोमश ऋषि बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं, और ऐसा महत्वपूर्ण जो जीवन को रूपांतरित कर देगा।
राम राम।